नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में सत्ता संभालते हुए 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इन 10 सालों में मोदी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए, कई योजनाओं को लॉन्च किया, जिसका लोगों ने जिंदगी पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। मोदी जी के फैसलों में एक फैसला है डिजिटल इंडिया का। पीएम मोदी ने 10 साल पहले जो भारत की जनता को गारंटी दी थी, वो गारंटी डिजिटल क्रांति में बदल गई। और बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के सहारे जिस तेजी के साथ डिजिटल क्रांति ने देशवासियों को फायदा पहुंचाया, वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ भारत में, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। डिजिटल इंडिया की कामयाबी में यूपीआई का बड़ा रोल है। साल 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई ने भारत में डिजिटल लेन देन को पूरी तरीके से बदल दिया। और भारत ही नहीं, विदेशों में भी आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई, एक नई क्रांति ला दी। और यूपीआई से लेन देन के हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया की कामयाबी की वजह से डिजिटल इकोनॉमी में भी तेजी से उछाल देखने को भारत में मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत की इकोनॉमिक में कैसे बढ़ रहा है डिजिटल इंडिया का रोल। यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान में डिजिटल क्रांति का दौर चल रहा है। पैसे से लेकर जरूरी कागजात तक हर चीज डिजिटल हो गई है। डिजिटल इंडिया की कामयाबी से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। लेकिन डिजिटल इंडिया होते इस दुनिया का कुछ नुकसान भी हो रहा है। डिजिटल युग में रोज नए तरीके से साइबर फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। सरकार लोगों को, हिंदुस्तानियों को जागरूक करने के लिए तमाम विज्ञापन दे रही है, जो इस वक्त नाकाफी साबित हो रहे हैं। और दूर बैठे साइबर अपराधी इस तकनीकी के जरिए लोग के जेबों पर डाका डाल रहे हैं। ऐसे ही 10 साइबर फ्रॉड के बारे में आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान में इस वक्त डिजिटल क्रांति चल रही है। डिजिटल क्रांति का दौर है। अगर आप एक क्लिक से पैसा ट्रांसफर कराने से लेकर तमाम जरूरी काम कर पाते हैं, तो इसके पीछे डिजिटल क्रांति का सबसे ज्यादा अहम योगदान हिंदुस्तान में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत साल 2014 से पहले हो गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आते ही यह डिजिटल क्रांति बदल गई। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान की जब शुरुआत की थी, तो उस वक्त लगा था कि सब कुछ इतनी आसानी से मुमकिन नहीं हो पाएगा।
लेकिन पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के सहारे जिस तेजी के साथ हिंदुस्तान में डिजिटल क्रांति को फायदा पहुंचाया है, वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने की वजह से लाखों करोड़ों भारतवासियों को फायदा पहुंच रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में रहते हुए 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 10 सालों में किस तरीके से डिजिटल इंडिया को लेकर पीएम मोदी के विजन ने पूरे देश को, विश्व को मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाई है और डिजिटल क्रांति ने किस तरीके से भारतवासियों की जिंदगी को आसान बना दिया, यह हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया देख रही है और इसकी खूब तारीफ भी हो रही है। क्योंकि भारत में डिजिटल क्रांति का ही कमाल है कि आज अगर भारत की राजधानी में 100 रुपए निकलता है तो वो 100 के 100 रुपए लाभार्थियों के पास पहुंचते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए डिजिटल इंडिया की कामयाबी पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। आज मैं 30 सेकंड में 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज सकता हूं। मैं आज देश के 13 करोड़ गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के पैसे एक क्लिक से 30 सेकंड में भेज सकता हूं। क्यों? जनधन अकाउंट किसी को लगे कब होता, लेकिन देश के करोड़ों रुपये जो लीकेज होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, वो गया और टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हुआ। अब यूपीआई, अब देखिए पूरी दुनिया के लिए अजूबा है जी। दुनिया के मेहमान आते तो पूछते हैं कि भाई यूपीआई कैसे काम करे। मैं उनको कहता हूं जरा वो किसी वेंडर के यहां हो आओ भाई। फिनटेक की दुनिया में और टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कैसे किया जाता है, दुनिया के सामने भारत ने एक उदाहरण पेश किया है। आज देश के नौजवानों के जेब में एक मोबाइल फोन हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बैंक हो, पहचान का प्रमाण पत्र हो, यात्रा की सुविधा हो या फिर स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे हो, ये सारे के सारे काम 2025 के डिजिटल इंडिया के एक क्लिक के साथ आसानी से हो जाते हैं। और साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले बड़े टारगेट में, पहले बड़े लक्ष्यों में से एक टारगेट था डिजिटल भारत। और 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस डिजिटल क्रांति की बात कही थी, उसका फायदा अब भारतवासियों को मिल रहा है। पिछले 10 सालों में डिजिटल इंडिया की कामयाबी के बारे में मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं लाइव स्क्रीन पर। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके बाद डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास हुआ और जिसके जरिए भारत सरकार ने हिंदुस्तान में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में डिजी लॉकर की शुरुआत की थी। केंद्र के पेपरलेस काम को बढ़ाया और इस काम को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लॉकर की शुरुआत की थी, जिसे डिजी लॉकर कहते हैं। और इसके नतीजे काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसका इस्तेमाल करने वाले लोग अब अपनी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पेपर साथ लेकर नहीं चलते हैं। अब डिजी लॉकर में इन सारे दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी रखते हैं और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भी करते हैं। साल 2016 में डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई लॉन्च किया गया और धीरे धीरे यह सर्विस आज पेमेंट के सबसे बड़े माध्यमों से एक जरिया बन गया है।
मोदी सरकार ने डिजिटल मुद्रा, भारत इंटरफेस ऑफ मनी यानी BHIM भीम और डिजिटल भुगतान अभियान जैसे ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दिया। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौर में कोवैक्सीन ऐप को भी लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से भारतवासियों को कोरोना से संबंधित तमाम जानकारियां और कोविड वैक्सीन की डोज तक की जानकारी आसानी से मिल रही थी। और कोरोना के दौर में इस ऐप से लोगों ने बड़ी तादाद में डाउनलोड भी किया था और यह कामयाब योजना भारत सरकार की रही। साल 2022 में एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए डीजी यात्रा की लॉन्चिंग की गई। अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G नेटवर्क भी लॉन्च किया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह तमाम कार्यक्रम डिजिटल इंडिया मिशन के जरिए किया गया। मोदी सरकार की यह तमाम पहल अब लाखों करोड़ों भारतवासियों की जिंदगी को आसान बना रहा है। डिजिटल इंडिया ने न सिर्फ आम भारतीयों को जिंदगी बदल दी, बल्कि सरकार के कामकाज के तौर तरीके बदल गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल है। जेम पोर्टल के जरिए सरकार की जितनी भी खरीदारी हुई है वो ऑनलाइन हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि खुद भी डिजिटल मीडियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी टीम इस्तेमाल करती है। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के बादशाह हैं। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, इसलिए वो ग्लोबल लीडर भी बन गए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं वो सोशल मीडिया को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जुबानी सुन लीजिए। और मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। पहले गिने चुने लोग आपको परोसते थे, आप उसी को सत्य मानते थे। तब भी आप तो फंसे हुए ही थे, आपको कोई वेरिफिकेशन के लिए अवकाश ही नहीं था कि भाई उसने कहा कि 1 लाख लोग मर गए तो आप मानते 1 लाख लोग मर गए। आज आपके पास ऑल्टरनेट है, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये बात आई है तो यहाँ कहाँ है, यहाँ कहाँ। आपके मोबाइल फोन में हर चीज अवेलेबल है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बहुत आराम से सत्य के पास पहुंच सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया की बात हो और यूपीआई का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। आज के दौर में बड़े से बड़ा पेमेंट हो या छोटे से छोटा पेमेंट, चंद सेकंड में यूपीआई के जरिए लोग आसानी से कर रहे हैं। रिक्शे का किराया हो, ऑटो टैक्सी का किराया हो, चाय की टपरी हो या 5 स्टार होटल हो, आप कहीं भी जाइए यूपीआई के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और इसका चलन बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर आप घर से निकलते वक्त अपना वॉलेट भूल जाते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के दौर में फोन ही वॉलेट है। और डिजिटल पेमेंट की दुनिया में हिंदुस्तान बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। भारत में तो यूपीआई पेमेंट हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों में भी अब आप यूपीआई के जरिए पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। और यूपीआई पेमेंट का सारा कामकाज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई देखता है।
एनपीसीआई की तरफ से बाकी दुनिया में यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एनआईपीएल की स्थापना की गई। जिस तेजी के साथ यूपीआई लोकप्रिय हो रहा है, उसी तेजी के साथ रिकॉर्ड भी बना रहा है। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। और अब यूपीआई ने क्या रिकॉर्ड बनाए हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। एनपीसीआई के मुताबिक दिसंबर 2024 में मासिक आधार पर 8% बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर 16.73 अरब के लेन देन हुए हैं। नवंबर 2024 में लेन देन की तादाद 15.48 अरब थे और दिसंबर 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू 23.25 लाख करोड़ पहुंच गई थी, जबकि नवंबर में लेन देन की वैल्यू की तादाद 21.55 लाख करोड़ रुपए थे और दिसंबर में औसतन एक दिन में लेन देन की तादाद 539.68 मिलियन। सोचिए, अंदाजा लगाइए। जबकि नवंबर में हर रोज लेन देन की तादाद 516.07 मिलियन थी और 2023 की यूपीआई के लेन देन की तादाद 118 अरब थे, जो 2024 में बढ़कर 112 अरब हो गई। यानी इस दौरान सालाना यूपीआई लेनदेन की तादाद में लगभग 39% और वैल्यू में 28% का इजाफा हुआ है, या यूं कहें बढ़ोतरी हुई है। और दिसंबर 2024 में फास्टैग लेनदेन की वैल्यू भी 9% बढ़कर 6,642 करोड़ रुपए हुई, जबकि नवंबर में ही यह आंकड़ा 6,070 करोड़ रुपए थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डिजिटल पेमेंट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान में खुदरा डिजिटल पेमेंट 2030 तक मौजूदा स्तर से दोगुना होकर 7,000 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और आज यूपीआई का जलवा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आसानी से देखा जा सकता है। आज 10 देशों में यूपीआई चल रहा है और कई देश इसे शुरू करने की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि दुनिया के किन देशों में यूपीआई सेवा कर चुका है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। लाइए कौन कौन से देश है स्क्रीन पर। किन देशों में यूपीआई की सेवा शुरू हुई? साल 2021 में भूटान में शुरू हुआ, 2021 में मलेशिया में शुरू हुआ, यूएई, दुबई यानी 2024 में इसकी शुरुआत हो गई, सिंगापुर 2023 में शुरुआत कर चुका है, ओमान भी 2023 में शुरुआत कर चुका है, कतर रूस भी 2023 में शुरुआत कर चुका है, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस 2024 में इसकी शुरुआत कर चुका है। यूपीआई से विदेशों में लेनदेन होने का सीधा फायदा हिंदुस्तानियों को होता है, भारतीयों को होता है। अब आसानी से बिना किसी झंझट के इन देशों में आप लेनदेन कर सकते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार यूपीआई को दूसरे देशों में भी शुरू करने को लेकर बातचीत कर रही है। यानी आने वाले दिनों में यूपीआई का दायरा और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि डिजिटल लेनदेन से आज हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बना हुआ है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए, डिजिटल इंडिया को लेकर, डिजिटल क्रांति को लेकर नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं।
आदरणीय सभापति जी, आज मैं बाली में था। G20 देश के समूह डिजिटल इंडिया इसको समझने के लिए लड़ाई रहते थे। सक्सेस को पूरी दुनिया ने प्रभावित किया है। डिजिटल लेन देन में आज हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बना हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत की इकोनॉमिक में लगातार डिजिटल इंडिया का रोल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। भारत के जीडीपी में डिजिटल इकोनॉमी की हिस्सेदारी साल 2023 तक 20% रहने का अनुमान भी है। और डिजिटल इकोनॉमी को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। भारत के नेशनल इनकम में डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा साल 2022-23 में 11.74% था। यानी 2022-23 में भारत की जीडीपी में डिजिटल इकोनॉमी का योगदान 31,64,000 करोड़ रुपए का था। आसान भाषा में आपको समझा। अगर 5 साल में भारत की डिजिटल इकोनॉमी 2 गुना गति से बढ़ने का अनुमान है, तो साल 2030 तक डिजिटल इकोनॉमी जीडीपी की 20% तक जाएगा। सोच लीजिए आसानी से। यानी डिजिटल इंडिया भारत के डिजिटल इकोनॉमिक में भी बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है और आने वाले वक्त में और तेजी से बढ़ने वाला है। आने वाले दिनों में यूपीआई का भी दायरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी 2015 के बाद से भारत में लगातार डिजिटल क्रांति चल रही है और यह नरेंद्र मोदी की देन है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया मोदी सरकार का एक कामयाब अभियान है, जिसका दायरा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से डिजिटल इंडिया के भी 2 पहलू हैं। डिजिटल इंडिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कई साइबर संबंधी समस्याएं भी हम सबके सामने आ रही हैं। आज हम कई ऐसे मामले में बढ़ोतरी देख रहे हैं, इजाफा देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि जहां ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले फंस रहे हैं, आसानी से ठगी का शिकार भी होता जा रहा है। और यह दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साइबर ठग लोगों को आसानी से अपना शिकार बना रहा है और इसके लिए नए नए हथकंडे भी अपना रहे हैं और भारतीयों को शिकार बनाते हैं। डिजिटल युग में रोजाना नए तरीके से साइबर फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं और सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार विज्ञापन दे रही है, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। ये एक सच्चाई भी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कहीं दूर बैठे साइबर अपराधी तकनीकी के जरिए लोगों की जेब पर डांका डाल रहे हैं। मैं आपको ऐसे 10 साइबर फ्रॉड के बारे में दिखाना चाहता हूं जो आपको मिनटों में कंगाल कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट आपने कई बार राष्ट्र की आवाज में देखा होगा, ये हम लगातार शो करते भी रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के जरिए इसमें स्कैम पुलिस या कस्टम अधिकारी बनकर फोन करते हैं। वो लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स कंसाइनमेंट जैसे आरोप में शामिल होने का दावा करते हैं और इसके बाद लोग डरकर स्कैमर को पैसे भी भेज देते हैं। मसलन फिशिंग स्पैम, साइबर ठग, नामचीन कंपनियां सरकारी विभाग के नाम पर लोगों को इस्तेमाल करते हैं, मैसेज भेजते हैं जैसे केवाईसी कर ले वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर फर्जी लिंक पर जानकारी देते हैं और जालसाज लोगों के बैंक खाते आसानी से खाली कर देते हैं। जॉब स्कैम, इसमें साइबर ठग
फर्जी नौकरियों की भर्ती के मैसेज और लिंक्स भेजते हैं। लोग लिंक्स पर क्लिक कर कर आवेदन कर देते हैं और इसके बाद ठग फीस या ज्वाइनिंग किट के नाम पर पैसे ऐंठते हैं। लकी ड्रॉ स्कैम, साइबर ठग इस स्कैम में लॉटरी या लकी ड्रॉ प्राइज विनर का मैसेज भेजते हैं और मैसेज में प्राइज मनी का भी लालच दिया जाता है, जिसके बाद लोग आसानी से इसके लालच में फंस जाते हैं। ऐसे तमाम स्कैम हैं जो हिंदुस्तान में भी चल रहे हैं और विदेशों में बैठकर भी चल रहे हैं, जहां डिजिटल इंडिया की कामयाबी है, लेकिन इसके लिए सावधानी बरतनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया दो धारी तलवार है। इसलिए खुद को भी होशियार रखें, अपने परिवार के लोगों को भी होशियार रखें और होशियारी से ही डिजिटल कैंपेन या डिजिटल मीडिया का, डिजिटल इंडिया का आप इस्तेमाल करें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।